शिव तत्व कहता, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में आती है, 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश कर रही होती है। पहला है संसार से, दूसरा है संपत्ति से, तीसरा है संबंधों से, चौथा है स्वास्थ्य से और 5वां है संतान से। इस कथा को समझिएगा जरा कि 5 जगह ऐसी है जहां से अशांति हमारे यहां प्रवेश कर रही है। उसमें 5 जगह में एक जगह संपत्ति भी कही है। 5 जगह में से एक जगह संपत्ति को भी बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है। संसार के लोगों में आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूंगा, जितना सबके साथ में रहूंगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ना ना ना, स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन जो कुछ दे सकते हो दे दीजिए। उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते। आपको कहे बिना रहेंगे नहीं। आप कितना भी सुख उनको दे दीजिए, आप कितना भी सुख उनको प्रदान कर दीजिए, आपको वो सुख आप दे भी देंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर कर पूरे घर के मेहमानों को, संसार के लोगों को, सबको बुला ले और सबको बुलाने के बाद में वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सब कुछ अच्छा करे, सबका आदर भी करे, सबका सम्मान भी करे, सबको खूब दे भी और खूब खूब प्रदान कर दे, उसके बाद भी दुनिया के लोग कह देंगे हराम का। और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा। मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहाँ तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ। वहाँ तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ। वहाँ पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहे। यहाँ चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं।
एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है। और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहाँ घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूँ, मैं ये नाली बनवा दूँ कि रोड बनवा दूँ कि मुझे ये करना है। वहाँ कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना। शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देव अधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती। खूब प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया। हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी, मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूँ। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया, या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो गया। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज़्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया। शिव जी ने सफलता दी। कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता।
शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीज़ें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा। महालक्ष्मी उसकी एक बढ़िया दुकान थी बनिए की, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था, बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ, दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रह जाए, कहीं इसी को रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्लाकर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो, और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है, मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है, अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे, एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी, पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली, और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा। शंकर भगवान बोले, अब तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता। और फिर निवेदन है, मेरे शिव को तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ, तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जा। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर आ जाओ। और कोकपुर की जीजियों, काकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना, अपने घर जाकर भगवान को 1 लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर कर हमारे क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा माघ महीने में करा दी। उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से हो। साधुता शिव के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर जाओ, खूब दिल से जाओ, खूब विश्वास के साथ जाओ, खूब भरोसे के साथ जाओ, पर
अहंकार को थोड़ा सा दूर छोड़कर, अभिमान को थोड़ा दूर छोड़कर, अभिमत्ता को थोड़ा दूर छोड़कर, अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर फिर बनिया शिव जी के मंदिर में जाकर चिल्ला कर कहता है, पंडित जी ये बाती लो, पंडित जी ये दीप लो, पंडित जी ये जल लो, ये फूल लो। अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये मंदिर पूरा सूना पड़ा है। ये हमारे भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सूना हो जाएगा। नहीं, दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा। क्यों लगा? दुकान में दादाजी का फोटो क्यों लगाया गया? वो फोटो घर में अगर बुजुर्ग का फोटो लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है, तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूं, पर मैं मरकर चले गया तो भी दुकान चल रही है। बेटा चला रहा है, पोते चला रहे हैं, पंती चला रहे हैं, पर दुकान चल रही है। ये विचार करना छोड़ दो, रखो। अब जरा विचार करिएगा, तुम्हारा घर होता तो तुम्हारा नाम लिखा होता, तुम्हारी दुकान होती तो तुम्हारा नाम लिखा होता। वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देव आदित्य महादेव का है, तो वो चला। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, ओघड़दानी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देव आदित्य महादेव। अब चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, अब चलाने वाला स्वयं शंकर है, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भ्रम छोड़ दो, ये विचार छोड़ देना कि घर तुम्हारा है। सेठ जी बनिए की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रखकर गए। साधु का रूप रखकर जाकर बनिए से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि नया मकान बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया घर बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया दुकान बना रहे हो। जब तुम्हारी दुकान एक है, तुम्हारा मकान एक है, तो फिर ये नया क्यों बना रहे हो? तो सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया, बनिया ने तुरंत कह दिया कि मैं मेरे लिए नहीं बना रहा, ये मजदूर बेचारे, इनका पेट भरा जाएगा, इनको थोड़ा काम मिल गया है तो इनका पेट भराएगा, इसलिए मेरे को मकान की जरूरत नहीं, मेरे को दुकान की जरूरत नहीं, पर इनका पेट भरा है, इसलिए मैं मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं दुकान बना रहा हूं, इनको थोड़ा काम मिल जाए। इनके परिवार का पेट भरा जाए। भगवान शंकर जो साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, जरा सेठ जी एक पत्थर को उठाकर लेकर आओ, एक पत्थर उठा कर लाओ, जाओ जरा। सेठ जी बाहर गए, एक पत्थर उठाकर लाए। भगवान शंकर ने कहा, सेठ जी इस पत्थर को तोड़ दो। सेठ जी ने पत्थर को तोड़ दिया। क्या देखा? उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। सेठ जी, अब एक बात बताओ, तुम सोचते हो कि इनको तुमने काम दिया, अब ये कीड़े जो पत्थर के अंदर हैं,
इनको किसी ने